नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनी लीडर। मैं हूं सनी। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर में हूं और जिस प्रकार से सुल्तानपुर में चोरी ज्वेलरी शॉप में हुआ वो केस जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, साथ में सचिन और पुष्पेंद्र थे। लेकिन मंगेश यादव के इनकाउंटर में मंगेश यादव की डेथ हो जाती है और मंगेश यादव के परिवार वालों को ये बता के लेके जाया जाता है कि मंगेश यादव से हम पूछताछ करेंगे इस केस के सिलसिले। लेकिन सोमवार के लेके जाने के बाद आज कल उस सुबह की मॉर्निंग में उसे इनकाउंटर में डेथ कर दिया जाता है। यानी पूरे जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ मृत घोषित कर दिया। अभी मैं मंगेश के गाँव में हूँ और मंगेश का आज पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए और गाँव के लोग यहाँ पे उपस्थित है। आइए देखते हैं मंगेश का व्यवहार कहता था किस प्रकार, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन उस पर आरोप लगा रही है मंगेश इस केस में इन्वॉल्व था। क्या ये बात सही है? उस वक्त मंगेश यादव का कैसा था? क्या मंगेश यादव इसके पहले कभी इस सब चीज़ों में मिला? इस सब सिलसिले में बात करेंगे। क्या मंगेश यादव का क्या व्यवहार था? जी क्या अंकल यही क्या आप? नहीं, मैं चाचा तो पता है। चाचा दादा आप यहीं को? हाँ बताइए ना बोले चाहता का किसी ना ही बोले चाहता है, हिम्मत ना है हमारे रह जब बोला भैया नासियों का। अच्छा का भैया हम भाई एक ना है काहे डर रहे लोग? डरा एक ना हम जनपद न्याय के जाति को देख के फिर इनकाउंटर हुआ बोल नहीं रहे? नहीं यार, वो हमको क्या मालूम। कहाँ से हैं आप? हमारा तो एक बगल में घर है। बगल में? विश्वकर्मा हूँ मैं। विश्वकर्मा? फिर भी तो कोई मंगेश को जानते हैं नहीं? अभी तो हम पहली बार ये पिछुआ आ जाना, मार दी पिछुआ से। तब हम पहली बार हाँ। कौन है इस गांव का? कोई है? कोई गांव का है भैया? कोई गांव का है? गांव के हो चाचा? गांव के नहीं हो आप? गांव के हो? गांव की। मंगेश यादव जानते? हाँ सही लड़का था। सही लड़का, उसमें कोई कत्ल बलबा कभी नहीं किया। अच्छा लड़का था। पुलिस प्रशासन उस पर आरोप लगाई है। उसको गलत आरोप लगाया है। जो लगाया है सजा देनी तो पांचों को सजा देना चाहिए था। ये गलत किया उसके। जाति देख के काम किया गया? जाति ही देख के काम किया गया पूरा। सचिन सिंह को छोड़ दिया गया, पुष्पेंद्र को छोड़ दिया, उनके पैरों में गोली मारी गई। लेकिन इसे मंगेश को कोई साजिश था। साजिश है उसमें भाई राजनीति की चर्चा था। उसमें जात बिरादरी देख के मारे उसको इनकाउंटर किए। घर से ले जाके सुबह बोले मैं तुमको छोड़ दूंगा, वहाँ ले जाके इनकाउंटर कर दिए, उसको मार दिए जान से। उसमें उस केस में कुछ तो मंगेश का कनेक्शन तो होगा? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था। कैसे एसटीएफ वाले आ गए यहाँ पे? अब आ गए तो सर कैसे आ गए कैसे नहीं आ गए जानते ही हो। राजनीति की सत्ता है, सब सरकार उसकी है, सरकार जो करे। फेक इनकाउंटर किया गया, क्या लगता है? फेक इनकाउंटर किया गया जाति को देख के? यादव जाति की देख के किया गया ना। हर जात को छोड़ दिया गया, ठाकुर उसको क्षत्रिय को छोड़ दिया गया, यादव बिरादर को कत्ल कर दिया गया। गलत है काम। मंगेश के ऊपर कोई क्या सारे मुकदमे? नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं था उसका। सुल्तानपुर में है, जौनपुर में है। अरे वो तो छोटी मोटी तो कार्रवाई सभी कर देता है, चौकी थाना अदालत में। कतली थोड़ी था, मर्डरी थोड़ी था। क्या दादाजी क्या कहना है? सही है। हाँ सही है कि तीनों को करना चाहिए। सही बात है। आप इसी गांव के? हाँ इसी गांव का। कैसा मंगेश है जो जिस प्रकार से मंगेश के ऊपर मतलब अपराध के इंजाम लगाया जा रहा है, क्या ये कितना सच्चाई है, कितनी इसमें झूठ है? ये सब झूठ है, इसके बाद सच्चाई है। मंगेश बहुत सही आदमी था इधर का। हाँ लेकिन करोगे क्या? ये जात बात के देख के मारे हुए हैं गए, जात के अनुसार। जी मंगेश का नाम भी तो उसमें सम्मिलित था उस केस में, लोग बोल रहे थे। केस में तो था लेकिन वो था नहीं उस समय। तो अपनी बहन को स्कूल में ले गया था। वो तो कोई भी मोबाइल से चार्ज कर सकता है, ऐसा कर फंसा सकता है। क्या अंकल जी क्या कह रहे हैं? सीधा पक्षपात है। हाँ जाति के? हाँ जात पे, बाकी हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश योगी कहती है कि जो अपराध है तो उसी के साथ शिकंजा कर सकते। कुछ नहीं, सीधा पक्षपात किया गया है इसमें, साफ साफ एकदम। क्या अंकल क्या कहना है? यही सही है, पक्षपात। कुछ तो कनेक्शन होगा अखिलेश मंगेश यादव का सुल्तानपुर के केस था। लेकिन उस समय कनेक्शन था या नहीं था, इस समय तो जात पक्ष वाली बात हुई है। वह बहन की फीस जमा करने गया था स्कूल में, उसको वीडियो कैमरा भी होगा स्कूल में। यानी फेक इनकाउंटर किया गया? इनकाउंटर किया गया। इनकाउंटर करना था तो तीनों को करना चाहिए था, केवल एक को करना है। पुलिस बता रही है उसके साथ मंगेश के पास क्या बताएगी पिस्टल। पास पुलिस क्या बताएगी? पुलिस सच बोलती है? पुलिस सच बोलती है? पुलिस तो झूठ बोलती है। शासन पक्षपात हुई। हाँ मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा। ये नज़ारे आप देख सकते हैं। ये माता में आप चाचा यहीं के हैं? दादाजी हम यहाँ के नहीं।
रिलेशन में? अरे हम यहाँ का नहीं है भाई। आप नहीं है? हमको पूछ चलिए, ये कुछ गांव का माहौल है। ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अभी पूछेंगे माइक लगा के तो सबकी बोलने में अतराते हैं कि सच के साथ आप आवाज़ है। हालांकि ये मंगेश अगर अपराधी था तो उसे पैरों में गोली मार देते, जिस प्रकार से सचिन और पुष्पेंद्र के साथ किया गया। आप जाति देख के अगर उसे इनकाउंटर करेंगे तो सवाल तो उठेगा, चाहे बीजेपी सरकार हो या कोई और सरकार हो, क्योंकि जाति सचिन सिंह था और पुष्पेंद्र था, मंगेश यादव था। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो ये केस उछाल मारा। और वही जब बीजेपी वालों से सवाल किया जाता है, बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा के खून के उनके डीएनए में ही अपराधी है। हालांकि अगर अपराधी मंगेश यादव था तो उस पर आप और भी कार्रवाई कर सकते, डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं किया जाता। इतना बड़ा अपराध नहीं है, चोरी के माने में इतना अपराध नहीं। अगर कोई ऐसे रेप कर देते हैं, आप देखिए बृजभूषण के बेटे करण भूषण है, राजनीति में गए, अपने चक्कों से 5 किसानों की जान ले ली, उस पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो बीजेपी के नेता है। बीएचयू केस में गए, रेप हुआ, 3 लोग रिहा हुए, उस पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे। अब जैसे ही यादव आता है या कोई और अन्य बिरादरी आती है उच्च बिरादरी को छोड़ के, तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। क्या बीजेपी को इसलिए चुना गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मण को छोड़ के बाकी सभी के साथ टाई टाई फिश करो? फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका सनी, उसे धन्यवाद।